देखो, वर्ग ज्ञात करना हम लोग पहले सीख चुके हैं, लेकिन एक विधि आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं। वह विधि है कि विकर्ण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करें। ठीक है, तो ये विकर्ण विधि द्वारा वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम यही सिखाने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आप लोग वर्ग ज्ञात करना जानते हैं कि यदि हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो हम कैसे करेंगे। यानी कि अगर 2 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 2 का वर्ग ज्ञात करें, का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 = 4। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ इस प्रकार से निकालने की जरूरत नहीं है, हमें एक विधि दे दिया गया है, विकर्ण विधि। विधि का नाम क्या है, विकर्ण विधि। ठीक है, तो ये विकर्ण विधि क्या है, तो हम आज पूरा डिटेल्स आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस संख्या को देखते हैं कि ये कितने अंक के हैं। समझ में आ गया ना। जब भी विकर्ण विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि ये कितने अंक के हैं। तो ये 234 है ना, 234। तो ये कितने अंक के हैं, 3 अंक के हैं, 1 2 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 ठो घर बनाएंगे, 3 ठो वर्ग बनाएंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, ये हम दिए 3 ठो है, तो 3 ठो हम बनाते हैं, 1 2 और 3। 3 हुआ ना, थोड़ा सा कम बेसी हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक, 3। अब हम लिखेंगे यहाँ, देखो 2 3 और 4, इस प्रकार से आप लिखिएगा। अब इधर भी हम करेंगे, देखिए 1 2 3 तो घर हो गया, 1 2 3, तो यह हो जाएगा 2 3 और 4। विकर्ण का माने क्या होता है आप लोग को पता है। ये कोना से यहां कोना तक अगर हम जो लाइन खींचते हैं उसको विकर्ण कहा जाता है, यही ना है। तो हम इसको लाइन खींचते हैं, देखिए ये कोना से ये कोना हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कोना से ये कोना हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ये कोना से ये कोना हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ये कोना से ये कोना हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, और ये कोना से हम ये कोना इसको लाइन खींचेंगे। ठीक, आप लोगों को पता चल गया। आप लोग अपना स्केल लेके या लाइन खींच के कीजिएगा तो आपको और सीधा होगा। हम अपने हाथों से ही बना रहे हैं। अब इसको 2 को 2 से गुना कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ये 2 को 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो 4 को हम इस प्रकार से लिखेंगे 04। ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8। अब आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ 04 कहां से आया। यानी कि 2 को 2 से गुना किए तो यहाँ हुआ 04। 2 को 2 से 3 से गुना किए, 2 को 3 से गुना किए तो हो गया 3 दूनी 6, यानी कि 06। 2 को 4 से गुना किए, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 08, यानी कि 08। ठीक है, सेम टू सेम हम 3 के साथ भी वैसे ही करेंगे। देखो 3 को 2 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। यहाँ शून्य नहीं देंगे, 12 में 2 अंक आता है, 1 और 2 होते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ 1 और 2 बैठा दिए। अब 4 का देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16 होता है, हम यहाँ 14 लिख दिए। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये जो जितने भी वर्ग है और उसके विकर्ण के प्रत्येक घरों को हम किस प्रकार से भरें, आप लोगों को पता चल गया। तो यहाँ पर ये 4 का बदल, देखो 4 को 2 से गुना किए थे, 4 दूनी 8, तो 08 लिखें।
4 को 3 से गुना किए, 4 तिया 12, तो 1 पर 2 12 लिखे। 4 को 4 से गुना किए, 4 चौके 16, तो 1 पर 6 16 लिख दिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो ये 6 है तो हम इस प्रकार का तीर चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें 2 + 1 + 2, यहाँ पर देखो 2 1 2 है ना। तो वहां पर हम किए हैं 2 + 1 + 2 इक्वल टू कितना हुआ, 2 1 3 और 2 5। समझ में आया ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये 5 कहां से पता चल गया, तो ये 5 कहां से आया, 2 1 और 2 को जोड़े तब ये 5 आया। अब ये घर का ये हम तीर चिन्ह दे दिए कि ये निकला है। अब ये जो ये 8 1 9 1 8, इसको हम ऐसे करके हम बना देते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगा। इसको जोड़ते हैं, देखिए 8 + 1 + 9 + 1 + 8, और इसको सबको जोड़ते हैं। ये 9 को हम बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए कितना होता है, 8 और 1 कितना होता है, 9 9 9 कितना हो गया, 18 27 हो रहा है। हम लिखेंगे 2 पर 7 2 पर 7 27, तो 2 पर 7 27 जो है ना, तो इसमें इकाई दहाई 2 अंक का है, तो ये 7 वाला, ये इकाई वाला लेंगे। क्या लेंगे, ये इकाई वाला लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 7। यहां पर क्या लिखेंगे, 7। आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पर 27 जो है, 2 पर 7 27 होता है, तो 7 ठो लिए, हम 2 नहीं लिए हैं, ये दहाई का अंक नहीं लिए हैं। हम लोग साधारणतः जोड़ते हैं ना, नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि अगर मानते हैं, लिखते हैं 8 और 9 और यह है 9 और 7, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, 8 और 9 को जोड़ते हैं ना, तो 8 दूनी 16 17, 7 हाथ में रहा है 1 3 1 4, 4 और 7 कितना होता है, 11 होता है ना। 7 3 10 और हाथ में 1 रहा, ये जो 1 जमा रहा है, तो ये 7 3 10 और 1 जमा कितना हो गया, 11 हुआ ना। 1 पर 1 11 हुआ ना, नहीं हुआ। तो इसमें हम 1 को इधर का जो है 1 जोड़े ना, नहीं जोड़े, तो ये 2 को हम यहां पर जोड़ेंगे। समझ में आया ना, इस लाइन में जोड़ेंगे। तो इस लाइन में क्या क्या है, देखो 0 6 0 6 0 है, पता चल गया। हम तीर चिन्ह आपको दे के समझा रहे हैं। अब इस घर को हम बनाएंगे। देखो इसमें क्या है, 0 + 6 + 0 + 6 + 0, और हम क्या करेंगे, ये जो हाथ का जो 2 नहीं है, जो जमा में हम 2 रखे हैं, ठीक है ना, इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तब क्या हो जाता है, देखो तब क्या होता है, देखो 6 6 12 13 14, तो इसमें क्या लेंगे, 4 लेंगे। क्या लेंगे हम, यहाँ 4 लेंगे, 4 लिख दिए। सही में गया ना। अब इस लाइन को हम लेंगे। इस लाइन में क्या क्या है, देखो 0 4 0 है, तो हम करते हैं 0 + 4 + 0, और हाथ में कितना है, जमा में कितना है, 1 है, तो हम यहाँ लिखें 1। तो अगर टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 1 5, तो हम यहाँ 5 लेंगे। सही ना, 5 में तो कोई जमा नहीं रहता है। अब यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या है, 0 है, तो खाली हम 0 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। सबको समझ में आ गया ना। अब इसको हम लिखते हैं, देखो कि 2 3 4 क्या स्क्वायर इक्वल टू क्या तब आएगा, यहां हम लिख देते हैं, देखो 0 5 4 7 5 और 6, तो 0 को हम बाएं साइड में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 4 7 5 6, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया सबको। आशा करते हैं आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा।